ओशो पार्ट 2। मृत्यु से बड़ा कोई झूठ नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ योगी, आप देख रहे हैं इटिविटी। हम सब आसपास जब किसी को मरते देखते हैं तो हम समझते हैं कि गया एक आदमी मरा। हमें पता नहीं कि इवोपरेट हुआ, जो वास्तविक हुआ, जो फिर सूक्ष्म में गया, फिर नई यात्रा पर निकल गया, जो बूंद भाप बनी और फिर बूंद बनने के लिए भाप बन गई। ये हमें कैसे दिखाई पड़े। हम सबको लगता है कि एक व्यक्ति और हो गया, एक व्यक्ति और मर गया, और ऐसे रोज कोई मरता है, कोई ले जाती है। धीरे धीरे हमने भी पकड़ हो जाता है कि मुझे भी मर जाना पड़ेगा, मैं भी मर जाऊंगा। और तब एक भय पकड़ लेता है कि मैं मर जाऊंगा। दूसरों को देखकर यह भय पकड़ लेता है, दूसरों को देखकर ही हम जीते हैं। इसलिए हमारी बड़ी कठिनाई है। कल रात ही मैं कुछ मित्रों को कह रहा था, एक फकीर हुआ जो फकीर अपने दुखों से बहुत परेशान हो गए। कौन परेशान नहीं हो जाता। हम सब अपने दुख से परेशान, और हमारे दुख की परेशानी में सबसे बड़ी परेशानी दूसरों के सुख। दूसरे सुखी दिखाई पड़ते हैं और हम दुखी होते चले जाते हैं। तो इससे बड़ा गणित है वही गणित जिससे मैंने आपसे मौत के संबंध में बताया। हमें अपना दुख दिखाई पड़ता है और दूसरे के चेहरे दिखाई पड़ते हैं। उनके भीतर का दुख तो दिखाई पड़ता नहीं, उनके आंखों के, उनकी होठों की मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है। और कभी अगर हम अपने बाबत की समझते हैं तो हम समझ लेंगे कि भीतर दुखी हैं, तब भी आप मुस्कुराए चले जाते हैं। असल में दुख को छिपाने की मुस्कुराहट एक तरकीब है। कोई अपने को दुखी नहीं दिखाना चाहता। अगर सुखी ना हो सके तो कम से कम सुखी हो गया, ऐसे जो दिखाना ही चाहता है, क्योंकि अपने दुखी होना नहीं, दीनता और हार की और पराजय की बात है। इसलिए हम बाहर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बना लेते हैं। नाटक अभिनय भीतर हम जो भी करते हैं, भीतर आंसू इकट्ठे होते चले जाते हैं। बाहर मुस्कुराहट के अभ्यास कर लेते हैं, फिर बाहर भीतर हमारी मुस्कुराहट दिखाई पड़ती है, अपने भीतर दुख दिखाई पड़ता है, तब दूध सारी दुनिया सुखी है, एक मैं दुखी हूँ। उस फकीर को भी ऐसा हुआ। उसने एक दिन रात परमात्मा से कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि मुझे पिना दे, क्योंकि अगर मैं दुख देने योग्य हूँ तो मुझे दुख मिलेगा ही, लेकिन इतना प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि इतना ज़्यादा मत दे। दुनिया में सब लोग हंसते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं पर एक रोता हुआ दिखाई पड़ता हूँ। सब खुश नजर आते हैं, मैं दुखी हूँ। सब प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं और मैं ही उदास अंधेरे में खो गया हूँ। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक कृपा कर मुझे किसी भी दूसरे आदमी का दुख दे दे, मेरा दुख उससे दे दे, बदल में किसी भी ले ले, मैं राजी हो जाऊंगा। रात को सोया, उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भवन है और उस भवन में लाखों लगी है और लाखों लोग चले आ रहे हैं, और प्रत्येक आदमी अपनी पीठ पर दुखों की एक गठरी बांधे हुए है। दुखों की गठरी देखकर वह बहुत डर गया, क्योंकि उसने बड़ी हैरानी मालूम पड़ी। जितना उसकी गठरी है दुखों का, वह भी अपनी दुखों की गठरी टांगे। उस दुखों की गठरी को जो आकार है, वो साइज है, वो बिल्कुल बराबर है। मगर जो बड़ा हैरान हुआ वो पड़ोसी, जो उसका रोज मुस्कुराता दिखाई। उसका सुबह उसने पूछा तो उसने कैसा हाल है, तो कहते हैं कि बड़ा आनंद है, कि सब ठीक है। ये आदमी भी इतने ही दुखों का बोझ लिए चला आ रहा है। उसमें नेता भी उतना ही बोझ लिया हुआ था, अनुचित भी उतना ही बोझ लिया हुआ था, अनुयायी भी उतना ही बोझ, गुरु भी उतना ही बोझ, शिष्य भी उतना ही बोझ लिए। उसमें सभी उतना ही बोझ लिए चले आते, ज्ञानी और अज्ञानी और अमीर और गरीब, बीमार और स्वस्थ, सबके लिए बोझ की गठरी बराबर है। वो बहुत हैरान हो गया। आज पहली दफा गठरियां दिखाई पड़ी। अब तक तो चेहरे दिखाई पड़ते थे। फिर उस भवन में एक जोर से आवाज गूंजी, सब लोग अपने दुखों को खूंटियों पर टांग दे। उसमें से जल्दी से अपना दुख खूंटियों पर टांग दिया। सारे लोगों ने जल्दी की अपना दुख टांगने की। कोई भी एक क्षण में अपने दुख को अपने ऊपर रखना नहीं चाहता। टांगने का मौका नहीं मिला। हम
जल्दी ही टांग देंगे, टांगने का मौका मिले तो। तभी एक दूसरी आवाज़ गूंजी कि अब जिसकी गठरी चुनना हो वो चुन ले। हम सोचेंगे कि उस फकीर ने जल्दी से किसी और गठरी को चुन ली हुई। नहीं, ऐसी भूल उसने नहीं की। वो भागा और घबरा के अपनी ही गठरी को उठाने के लिए कि कहीं कोई पहले ना उठा ले, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि गठरियाँ सब बराबर थी। अब उसने सोचा कि अपनी गठरी ठीक, कम से कम परिचित दुख है उसके भीतर। दूसरों की गठरियों के भीतर पता नहीं कौन से अपरिचित दुख है। परिचित दुख फिर भी कम दुख है, जाना माना पहचाना। घबराहट में दौड़ में अपनी गठरी उठा ली, कोई और दूसरा मेरी गठरी न उतार। लेकिन जब उसने घबरा उठाकर चारों तरफ देखा तो उसने देखा सारे लोगों की दौड़ अपनी उठा ली है, किसी ने किसी की नहीं उठाई। उसने पूछा कि इतना जल्दी क्यों कर रहे हो अपने उठाने की? उन्होंने कहा हम डर गए, अब तक यही सोचते थे कि सारे लोग सुखी हैं, हम ही दुखी हैं। उसने जिससे पूछा उस भवन में उन्होंने यही कहा, यही सोचते हैं सारे सुखी ही, हम तो तुम्हें सुखी समझते थे, तुम भी तो रास्ते पर मुस्कुराते हुए निकलते थे। हमने कभी सोचा न था कि तुम्हारे भीतर भी इतनी गठरी हो गई दुख की। उस फकीर ने पूछा आपने उठा लिए? बदले में प्रार्थना की थी भगवान ने आज रात की अपनी गठरियाँ बदलना चाहते थे दुख की, मगर हम डर गए, हमें ख्याल भी ना आया कि सबके दुख बराबर हो सकते हैं। फिर हमने सोचा अपना ही उठा लेना अच्छा है। पहचान का परिचित और नए दुखों में कौन पड़े, पुराने दुख धीरे धीरे आदि भी हो जाते हैं। उस रात किसी ने भी किसी भी गठरी ना चुनी। फकीर की नींद टूट गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तेरी बड़ी कृपा है, मेरा ही दुख मुझे वापस मिल गया। अब मैं कभी ऐसी प्रार्थना ना करूँगा। असल में एक घड़ी थे, दूसरे के चेहरे हमें दिखाई पड़ते हैं और अपनी असलियत दिखाई पड़ती है, और तब बड़ी भूल हो जाती है जिंदगी और मृत्यु के संबंध में। वही भूल का गणित काम करता है। दूसरे मरते दिखाई पड़ते हैं, आपने अपने तो मरते कभी नहीं देखा अपने आप को, दूसरों को ही मृत्यु दिखाई पड़ती है। और भीतर उनकी कुछ बचता या बचता नहीं, कुछ पता नहीं। और जब हम मरते हैं तब तक बेहोश हो जाते हैं, इसलिए मृत्यु अपरिचित रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्वेच्छा से मृत्यु में उतरे, और एक बार जो मृत्यु के दर्शन कर लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मृत्यु का विजेता हो जाता है। विजेता कहना बेकार होगा, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं। जीतने को मृत्यु असत्य हो जाती है, मृत्यु रहती ही नहीं। जैसे कोई आदमी दो दो जोड़ के 5 लिख दे और फिर उसको समझ में आए कि 2 और 2 4 है, ये क्या कहेगा, यह मैंने 5 की जीत क्या 4 बना दिए। वो कहेगा कि जीत का सवाल ही न है, 5 ये थे ही नहीं, 5 मेरी भूल, मेरा भ्रम, मेरा गलत भ्रम था। मेरा हिसाब किताब तो 4 ही था, 5 समझ रहा था, वह मेरी भूल थी। खास हो गई। फिर क्या वह आदमी यह कहेगा कि मैं 5 में से कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि अब 2 और 2 4 हो रहे हैं, लेकिन 5 मैंने जोड़े, अब मैं उनसे कैसे मुक्त हूँ? वह आदमी पूछने नहीं आत्मा मुक्ति के लिए, क्योंकि जैसे ही दिख गया 2 2 4 है, बात खत्म हो गई, 5 रहे ही ना। मुक्त किससे होना है? मृत्यु है ना, तो मुक्त होना किससे है? ना मृत्यु को जीतना है, मृत्यु को जानना है। जानना ही मुक्ति बन जाती है, जानना ही जीत बन जाती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, ज्ञान विजय है। ज्ञान विजय मृत्यु का ज्ञान, मृत्यु को विलीन कर देना है। तब अनायास ही हम पहली बार जीवन से संबंधित हो पाते हैं। कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, बिल्कुल जीरो से वायरिंग करने वाले फ्रेंड्स। पहले किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट है, यानी कि 2000 वाट का। दूसरे एंड पे हम ऑटो रिसेट थर्मोस्टेट को होगा, ऑन हमको करना होगा, एक प्रकार का स्विच है ये। अब फ्रेंड रिसेट कर